साथियों, आज हम बात करेंगे मंगल के बारे में। अब यह तो आपको पता ही है कि ग्रहों में मंगल को सेनापति का पद दिया गया है। इस नाते ग्रंथों में इनको हिंसा, मारपीट, युद्ध, चोट चपेट, दुर्घटना और अस्त्र शस्त्रों का कारकत्व दिया गया है। वैसे देखा जाए तो मंगल के बारे में इतनी भ्रांतियां व्याप्त हैं कि शनि की तरह ही प्राय लोग मंगल से भी बहुत डरते हैं। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण तो आपने मांगलिक दोष के रूप में जो फैलाया गया है जानते ही होंगे। और इस विषय को हमने अपने पिछले चैप्टर्स में बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है, जो शायद आपको ध्यान में होगा। जो कुछ मंगल के बारे में डर फैलाया गया है उससे तो ऐसा लगता है कि इनका नाम मंगल की बजाय अमंगल रख देना चाहिए था। और जहां तक मंगल के फलकथन के बारे में है तो वो भी आपने देखा होगा कि उल जलूल और भ्रांतिपरक तथ्य ही ज्यादा लिखे गए हैं। मंगल का सटीक फल कथन आप उन उपदेशों के आधार पर नहीं कर सकते, किसी भी निष्कर्ष पर आप नहीं पहुंच सकते। और मंगल वाले चैप्टर में हमने आपको विस्तार से समझाया था कि मंगल को किस तरह से देखना है। और आपने यदि मंगल के बारे में, मंगल के फल कथन करने के समय उन नियमों को लागू किया होगा तो आप निराश नहीं हुए होंगे और आपको एक सटीक रिजल्ट उससे अवश्य मिला होगा। हमने जो ऐप बनाया है भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस, उसमें इन्हीं ग्रहों को बारीकी से समझाने का प्रयत्न हमने किया है ताकि फल कथन में आपको आसानी हो सके। उस कोर्स का अध्ययन कर लेने के बाद मुझे विश्वास है कि फल कथन में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मंगल किस स्थिति में पीड़ित होगा या कह लें खराब होगा या कमजोर स्थिति में होगा, इसका निर्धारण तो आपको मंगल के जो नियम हमने बताए थे उन्हीं के आधार पर होगा। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि मंगल यदि खराब हो उन परिस्थितियों में क्या होता है। तो देखिए, काल पुरुष की कुंडली में मंगल लग्नेश होता है, इस वजह से यह बहुत महत्वपूर्ण ग्रह बन जाता है। अब मंगल का कमजोर होना वैसा ही है जैसे किसी पेड़ की जड़ें ही कमजोर हों तो फिर वह पेड़ क्या कर लेगा। तो कमजोर मंगल वाला व्यक्ति सर्वप्रथम तो बहुत कमजोर मन वाला होता है, उसका मन स्थिर नहीं होता है, अस्थिर मन वाला होता है, क्योंकि चतुर्थ भाव में कर्क राशि पड़ती है काल पुरुष की कुंडली में। इस वजह से इस जातक का व्यक्तित्व निर्माण नहीं हो पाता। सबसे बड़ी खराबी तो यह होती है। और मन पर इस जातक का कोई नियंत्रण नहीं होता है। जिसका भी मंगल खराब होगा आप पाएंगे कि उसका मन पे कोई नियंत्रण नहीं है और वो जो इच्छा हो जब जो जचे कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो हरिओम, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे कमजोर मंगल वाले जातक में या तो आपको काम वासना की न्यूनता मिलेगी या अधिकता मिलेगी, यानी वह इस मामले में संतुलन नहीं रख पाता। दूसरे कमजोर मंगल हो तो यह पुत्र संतान होने में भी दिक्कत देता है, यह भी पक्की समझ लीजिए। कन्या संतान की अधिकता होगी, पुत्र संतान के लिए यह मंगल दिक्कत देगा। चूंकि मंगल हमारे रक्त का कारक है तो कमजोर मंगल वाले जातक को रक्तजन्य बीमारियां बहुत आराम से पकड़ लेती हैं। दूसरे खराब मंगल वाले जातकों की एक और पहचान है कि चेहरे पर मुहासे यानी पिंपल्स का होना। वैसे तो मेडिकल साइंस में पिंपल्स को युवावस्था आने पर हार्मोनल चेंज की वजह से होना बताया जाता है, लेकिन युवावस्था में हार्मोन्स तो सभी के चेंज होते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि कुछ युवाओं के चेहरे पर पिंपल्स का नाम निशान भी नहीं होता और कुछ के चेहरे पिंपल्स से भरे हुए होते हैं और इतने भरे हुए होते हैं कि कई युवक और युवतियां डिप्रेशन का शिकार तक इन पिंपल्स की वजह से हो जाती हैं। तो जिनके चेहरे पर आपको पिंपल्स की अधिकता मिले या पिंपल्स की वजह से जो कुरूपता दिखाई देती है तो समझ लीजिए कि उसका मंगल बहुत खराब स्थिति में है, वरना इतना उग्र रूप पिंपल्स नहीं धारण करते। और पिंपल्स होने के बाद फिर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चक्कर लगाने का सिलसिला शुरू होता है। तरह तरह के एंटीबायोटिक्स, क्रीम महंगी महंगी उनका उपयोग करना पड़ता है तो कुछ आराम पड़ता है। दवाइयाँ बंद की कि वही पुरानी हालत शुरू हो जाती है।
ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अब इस समस्या का उपाय क्या? तो इस समस्या का एक उपाय जो डॉक्टर बताते हैं वह भी सही है कि गरिष्ठ खानपान से बचें, चेहरे को नियमित रूप से 2-3 बार धोएं और हो सके तो नीम की पत्तियों के पानी से धोएं। महंगे महंगे साबुनों से धोने की बजाय पानी गर्म करके उसमें कुछ नीम के पत्ते डाल दें और उस पानी से 2-3 बार अपने चेहरे को धोएं। सुबह शाम की सैर करना, नियमित व्यायाम करना, योगा प्राणायाम करना, इससे भी बहुत आराम मिलता है। खाली दवाइयाँ खाकर कुछ नहीं होगा। दवाइयाँ जितने दिन खाएंगे आपको थोड़ी रिलीफ दिखेगी, बाद में दवाइयाँ छोड़ते ही वही का वही हाल हो जाएगा। इसके अलावा पिंपल्स का एक और सटीक उपाय बताते हैं। रात को सोते समय इसी नीम के पानी से अपने चेहरे को अच्छी तरह धो लें और उसके बाद जहाँ जहाँ पिंपल्स हैं वहाँ पर लाल चंदन का लेप करके सो जाएं। लाल चंदन मंगल की ही वस्तु है, लेकिन ध्यान रहे लाल चंदन असली लेना है। आजकल बाजार में लाल चंदन के नाम पर लकड़ी के बुरादे को लाल रंग में रंग कर बेच दिया जाता है। यदि उसका उपयोग करेंगे तो यह उल्टा नुकसान करेगा। तो किसी भी विश्वसनीय दुकानदार से लाल चंदन लें और उसको घिसकर अपने चेहरे पर लगाएं। आजकल कुछ ऑनलाइन औषधि बेचने वाले ऑर्गेनिक लाल चंदन बेचते हैं। अगर वो मिल जाए तो उसको रात को गुलाब जल में थोड़ा सा पेस्ट बना के पिंपल्स पे लगाकर सोया करें। लेकिन ध्यान इतना ही रखना है कि यह लाल चंदन असली हो। यदि बाजार का आपने नकली ले लिया, लकड़ी के बुरादे वाला लाल रंग से रंगा हुआ, तो यह उल्टा असर करेगा। खराब स्थिति का मंगल जातक को अधीनता में रखता है, कर्ज की समस्या भी बनाकर रखता है, चिंताग्रस्त स्वभाव वाला होता है और उसके स्वभाव में दबंगता नहीं होती। जातक अपने आप को जकड़ा हुआ सा महसूस करता है, पराधीन सा महसूस करता है। इसके विपरीत जिसका मंगल मजबूत स्थिति में होता है वह जातक थोड़ा रोबीला, थोड़ा गुस्से वाला, लेकिन पूरा ऊर्जावान होता है। मजबूत मंगल वाला जातक कभी भी आपको मन के अनुसार चलने वाला नहीं मिलेगा और आप उसको देखेंगे कि वह ज्यादातर अपने काम से काम रखता है, यानी कर्म में लीन रहता है। यह अच्छे मंगल की सबसे बड़ी निशानी है। जो जातक अपने कर्म में रत रहता है, आप समझ लीजिए उसका मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है। काम करते रहना उसको बहुत अच्छा लगता है, निठल्ला वह बैठता नहीं है। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ ही वह थोड़ा सा जिद्दी और दुस्साहसी अवश्य होता है। तो जिनका मंगल मजबूत स्थिति में हो उन लोगों को सौंफ और मिश्री इनका उपयोग अवश्य करना चाहिए। इसके विपरीत जिनका मंगल खराब स्थिति में है उनको चावल यानी राइस खाने से बचना चाहिए और हो सके उनकी श्रद्धा हो तो चावल का दान करना चाहिए। इससे खराब मंगल के फल कम होते हैं। तो आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं आपसे किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।